हिंदुस्तान की धरती पर जब दो जानी दुश्मनों के महायोद्धा एक मंच पर आए तो सबकी निगाहें फटी की फटी रह जाती हैं। एक और सुपर पावर अमेरिका का भरोसेमंद फाइटर जेट था तो दूसरी तरफ रूस का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। दोनों देश अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की ताकत की नुमाइश के लिए भारत पहुंचे। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने अपने अपने प्रदर्शन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी ताकत सबसे ज्यादा और जबरदस्त है। बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया शो में रूस और अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने अपने करतब दिखाए। रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 दोनों ही लड़ाकू विमानों ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। जहां रूस का Su-57 पहली बार भारत में अपने करतब दिखा रहा था, वहीं अमेरिका के F-35 विमान ने पहले भी अपनी बादशाहत का नमूना पेश किया है। तो कुल मिलाकर दोनों विमानों ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया बेंगलुरु के एयर शो में। भारत के आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों दोनों देश अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की नुमाइश कर रहे हैं। दुनिया के ताकतवर देश के लड़ाकू विमानों से कितने अलग हैं ये 5th जनरेशन प्लेन्स, और क्या राफेल के रहते भारत को 5th जनरेशन प्लेन की जरूरत है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये बताते हैं कि पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान किन किन देशों के पास है। फिलहाल दुनिया के 3 देश 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहे हैं। ये 3 देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास 2 तरह के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी 2 तरह की 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35, जबकि रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह स्टेल्थ होते हैं, यानी रेडार से छुपने की क्षमता होती है। जब ये युद्ध के लिए जाते हैं तो दुश्मन का जो सर्विलेंस रेडार है या दुश्मन का जो एयर टू एयर रेडार है वह इनको देख नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। इसीलिए ये अभेद्य तरीके से दुश्मन के पास पहुंचते हैं, हमला करते हैं और फिर लौट आते हैं और दुश्मन को अपने रेडार पर कुछ भी नहीं दिखता है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनते रहते हैं। चीन के पास 5th पीढ़ी का फाइटर जेट है। खबर है कि पाकिस्तान चीन के साथ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने को तैयार है। ऐसे में डील भारत के लिए चिंता का सबब है। भारत के पास फिलहाल 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं। रूस और अमेरिका के एयर इंडिया शो में अपने अपने लड़ाकू विमानों के साथ करतब दिखाने का मकसद यही था कि वो भारत को कन्विंस कर सके कि उनके विमानों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, और दोनों ने पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है जिससे भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हिंदुस्तान के आसमान में दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की ताकत की नुमाइश की एक छोटी सी झलक सबने देखी। दोनों देश अपने अपने फाइटर प्लेन्स को बेहद ताकतवर बताते हैं। दावा यहां तक किया जाता है कि इनके पास किसी भी युद्ध का रुख बदलने की कुव्वत है। सबसे पहले आपको अमेरिकी F-35 जेट और रूस की Su-57 लड़ाकू विमान की ताकत और खासियत से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आसमान का असली बाजीगर कौन है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का Su-57 लड़ाकू विमान दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं।
दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आते। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक यानी कि करीब 1970 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं Su-57 की अधिकतम रफ्तार 2 मैक यानी कि 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसके हथियार युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ही किसी भी हालात में बचने के लिए फुर्ती बेहद जरूरी है। Su-57 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन F-35 की तुलना में ज्यादा है। F-35 फाइटर जेट में ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ की सुविधा है, जिसका मतलब साफ है कि ग्राउंड बेस्ड रडार के जरिए इसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इसके उलट Su-57 में मजबूत फ्रंट स्टेप स्टेल्थ है। सामने से उड़ते समय जैसा कि घुसपैठ करने वाले लड़ाकू विमानों को रोकते समय होता है, Su-57 बिना पहचाने दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास जा सकता है और उसे काफी नजदीक से निशाना बना सकता है। जब कोई 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान आसमान में उड़ रहा होता है तो दुश्मन का रेडार उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे में कुछ स्टेल्थ फाइटर विमान ऐसे हैं कि दुश्मन का रेडार चाहे उनके सामने हो, पीछे हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, फिर भी उसको देख नहीं पाता है। ऐसे फाइटर विमान को ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ फाइटर विमान बोलते हैं। लेकिन कोई कोई फाइटर विमान स्टेल्थ होते हैं, लेकिन उनकी दुश्मन के रेडार से छिपने की ये काबिलियत सिर्फ तभी सक्सेसफुल होती है जब वो दुश्मन के रेडार की तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं। अगर दुश्मन का रेडार उनके दाएं में है या बाएं में है तो फिर दुश्मन का रेडार उनको देख पाता है। तो ऐसे में बेहतरीन कौन है, फ्रंट एस्पेक्ट या ऑल एस्पेक्ट? जाहिर बात है फ्रंट एस्पेक्ट वाले फाइटर को दुश्मन का रेडार देख पाएगा अगर दुश्मन का रेडार लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है या उसके पीछे है। इसीलिए ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ फाइटर विमान को बेहतरीन माना जाता है। Su-57 की डिफेंसिव इंटरसेप्शन क्षमता F-35 की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है और शक्तिशाली रडार सेंसर सूट पर आधारित है। वैसे अगर तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फाइटर जेट्स की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन अमेरिका के फाइटर जेट को हमला करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि आक्रमण ही सबसे बड़ा डिफेंस है, जबकि रूस का फाइटर जेट डिफेंस की ताकत से पूरी तरह से लैस है। रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी, यानी कि अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के विमानों को मार गिराने की ताकत। रूस की Su-57 को अपने विशाल भूभाग की रक्षा और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों की रक्षा, कच्चे माल के परिवहन और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए F-35 को डिजाइन किया। Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर से एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं के अंदर दुश्मन के हमलों को रोकना है। F-35 लड़ाकू विमान को किसी भी सीमा को भेदने और उसके क्षेत्र में घुसकर उसी का काम तमाम करने के लिए विकसित किया गया है। अगर हम इसको सरल और आसान शब्दों में देखें तो ये रूस के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सबसे ज्यादा कारगर है। F-35 विमान अपनी छुपने की क्षमता, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने की ताकत और दूसरे विमानों के साथ जुड़कर लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि भारत के लिए रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट में कौन बेहतर होगा।
जहां तक दुश्मन के रडार से छिपने की बात है, यानी स्टेल्थ प्रॉपर्टीज में F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतरीन है। लेकिन जो ऑल एस्पेक्ट मैन्यूवरेबिलिटी होती है, यानी एयर कॉम्बैट के दौरान हवा में दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, द्रुत गति से ऊपर नीचे जाना या हवा में कलाबाजियां खाना और अपने को दुश्मन के आगे या पीछे चतुराई से पोजीशन करके मिसाइल लॉन्च करना, इनमें रूस का सुखोई 57 ज्यादा अच्छा है। Su-57 और F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। लिहाजा भारत के हिसाब से इस बात का आंकलन करना जरूरी होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है। अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 दोनों की अगर काबिलियत को परखा जाए और दोनों को मैच किया जाए तो रूस का Su-57 अमेरिकी F-35 पर ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन F-35 को परखा जा चुका है और कई देश इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में ईरान पर हमला करने के लिए भी F-35 का इस्तेमाल हुआ था। वहीं अगर Su-57 की बात करें, जो नया है, आधुनिक है, जिसको कहा जा रहा है कि ज्यादा अपग्रेडेड है, उसका इस्तेमाल केवल यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया गया है। और इस बात को बिल्कुल माना नहीं किया जा सकता है कि यूक्रेन के पास उतनी ताकत वाला कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसीलिए भरोसे के तौर पर और परखने के तौर पर देखा जाए तो F-35 ज्यादा भरोसेमंद है। किसी भी लड़ाकू विमान का अधिग्रहण सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत चाहे तो F-35 अमेरिका से ले सकता है या सुखोई 57 रूस से ले सकता है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे हैं कि रूस जब भी हमें कोई वेपन सिस्टम देता है तो कोई बंदिश नहीं होती है, यानी कोई छुपे हुए पॉइंट्स नहीं होते हैं, फाइन प्रिंट नहीं होती है। लेकिन अमेरिका जब भी हमें हथियार देता है, जैसे कि F-35 अगर देगा, तो अमेरिका फाइन प्रिंट में कहता है इसके बाद भारत रूस से S-400 का अगला संस्करण यानी S-500 नहीं खरीद सकता, नहीं तो अमेरिका काटसा लगा सकता है। भारत भी अपने 5वीं जनरेशन फाइटर जेट AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। पहली बार भारत ने दुनिया के सामने AMCA का फुल स्केल मॉडल यानी कि जो एयरक्राफ्ट का असल साइज होगा उसे रखा है। AMCA को पिछले साल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल मिली है। हमका फर्स्ट फ्लाइट 2028 एंडिंग को हो जाएगा फर्स्ट फ्लाइट का, और हम अभी डेवलपमेंट फेज में था। सो डेवलपमेंट फेज 10 साल का पीरियड है। और हम अप्रैल 2024 में अप्रूवल मिला है और 2034 का दिस एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेशन हो सकता है। उसका 2 साल के बाद 2036 में इंडक्शन हो जाएगा। 2034 तक इसके सर्टिफिकेशन का टारगेट है, यानी सभी ट्रायल पूरा कर मिलने वाला सर्टिफिकेट, जिसके बाद इसे 2036 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का टारगेट है। अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 रॉप्टर जैसे बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जाना है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA इस पर मिलकर काम कर रहे हैं।
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर जैसा डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मोबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होंगे, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम है। तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस 2 के बाद भारत सरकार ने अब HAL, DRDO और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन, डेवलप और प्रोडक्शन करने का आदेश दे दिया है। AMCA जब बनेगा तो यह दुनिया के बेहतरीन करीबन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक होगा। इसमें बहुत ही बेहतरीन एयर टू एयर रेडार होगा, शानदार एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल होंगी, जो कि दुश्मन के फाइटर विमान को सैकड़ों किलोमीटर दूर से शूट डाउन करेंगी। जो एयर हेडक्वार्टर का ASQR है यानी एयर स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, उसमें AMCA में स्टेल्थ कैपेबिलिटीज की भी मांग की गई है। लेकिन भारत शायद अभी भी अगले 5 साल या 10 साल में एक पूरी तरह से बढ़िया फ्रंट एस्पेक्ट या ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ विमान बनाने की टेक्निक नहीं है। ऐसे में AMCA में कुछ स्टेल्थ प्रॉपर्टीज होंगी, जिससे दुश्मन के विमान को कुछ हद तक AMCA को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ढूंढ तो लेंगे ही। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के पास चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू ताकत घटकर सिर्फ 31 स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। वायुसेना के लिए 42 स्क्वाड्रन का आंकड़ा LAC और LOC दोनों मोर्चों से खतरा पैदा होने के लिए ही तैयार किया गया है। ये दोनों मोर्चे ऐसे हैं कि जहां पर अगर कभी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो ये वायुसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन लगातार कम हो रही है और एयरफोर्स को तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू होने का इंतजार है। वहीं 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव भी काफी वक्त से अटका हुआ है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से हर बार यह कहा जाता है कि वायुसेना की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और उसे पूरा करने के लिए भारत के पास हर विकल्प खुला हुआ है। यानी इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि भारत न सिर्फ यहां बने बल्कि विदेशों से भी फाइटर जेट्स मंगवा सकता है। उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकती है, या फिर किसी दूसरे मुल्क से फाइटर जेट्स को मंगाया जा सकता है। अमेरिका और रूस दोनों के विकल्प भारत के पास है और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अपने Su-57 का ऑफर भारत को दे भी दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बड़ी है। उसे 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। ऐसे में एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन और चुनौतियों से वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परेशान है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हल्के लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी को लेकर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। I can only tell you that what are requirements and what are worries. Noted. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HA, which is very wrong thing to happen. No, we'll HAL is our own company. We all have worked there. I also served in HAL as a temporary pilot. I've also been there, and of course very closely in NFTC. That's like HAL flying only. But I find it that we are just not in mission mode. Everything is ho jayega, karenge. I was promised that when I come here in February, I will see 11 Mark 1A is ready, minus the engine. That is what I was promised.
and not a single is ready. If you वायुसेना को तेजस मिलने में हो रही देरी पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के चेयरमैन डीके सुनील ने कहा कि इंजन की सप्लाई को लेकर जो समस्या थी वो दूर कर ली गई है और 83 MK-1A विमान का पहला ऑर्डर आने में 3.5 साल का वक्त लग जाएगा और फिर जो 97 और विमान हैं उन्हें भी 2031 तक वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। The delays are not simply attributable to, I would say, laziness on part of the industry. There have been technical issues which have got sorted out. Now, the concern of the air chief is understandable. Of course, the squadron strengths are going down. So we have now promised that we will have all these structures ready. And we have conveyed this. In multiple meetings at different levels, we have conveyed this, that we are building this, and once the engines are available, this will start rolling out. HAL ने साफ किया कि तेजस मार्क 1 के एडवांस वर्जन LCA MK2 पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। साल 2026 में पहला मार्क 2 उड़ान के लिए तैयार होगा। मार्क 2 के लिए भारत ने अमेरिका की GE कंपनी से करार किया है। जल्द ही भारत में ही तेजस के लिए इंजन बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अमेरिका से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी GE और HAL भारत में ही F414 इंजन बनाएंगे जिसे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। LCA MK2 मीडियम वेट का फाइटर जेट है। एविनिक्स और क्षमताओं के मामले में इसकी तुलना राफेल कैटेगरी के विमानों से होने लगी है। अब LCA मार्क 2 कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी, ताकत और खासियत क्या होगी, ये जान लीजिए। LCA मार्क 2 करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले LCA मार्क 2 में 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी कि 13 अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकेंगे। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न केवल ताकतवर होगा, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस होंगे। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट हो सकेंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। LCA मार्क 2 फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल माइका, एस्ट्राम, मिटियोर, एस्ट्रा, NGCCM को लगाया जा सकता है। वहीं हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LR, LACM, शॉर्ट शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। और इसी के साथ LCA मार्क 2 में प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि बम भी लगाया जा सकता है। LCA मार्क 2 में एक बेहतर रडार, बेहतर एविनिक्स और इसे इलेक्ट्रॉनिक से लैस किया जाएगा, जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि LCA मार्क 2 आने वाले समय में जगुआर, मिराज 2002 और मिग 29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस्ट विमान F-16 है। इसके मुकाबले इंडियन एयरफोर्स में रफाइल हैं, जो कि F-16 के बराबर या उससे थोड़ा सा बेहतर एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड रोल में है। अब बहुत जल्दी ही तेजस मार्क 1A के बाद भारत में ही हम तेजस मार्क 2 बनाने वाले हैं। तेजस मार्क 2 की जो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट है, उसके तहत थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यह यानी तेजस मार्क 2 F-16 और शायद रफाल से भी बेहतरीन होगा। ऐसा कम से कम डिजाइन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तेजस MK-1A को अपग्रेड करने पर काम जारी है। LCA तेजस में अब स्वदेशी रडार उत्तम का इस्तेमाल करेगा। उत्तम अभी भारतीय वायुसेना में यूज होने वाले इजरायली रडार को रिप्लेस करेगा। उत्तम रडार की एक और खासियत है, वो ये कि ये 50 टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है। 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान सकेगा।
इसके अलावा तेजस विमानों में अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये जैमर से काम करते हैं। भारतीय वायुसेना ने जिन 83 LCA मार्क 1 का ऑर्डर दिया हुआ है, उनमें 41वें तेजस में भारत की उत्तम और अंगद रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले एल्टा 2052 जो कि इजराइल की रडार थी, उसका इस्तेमाल किया गया है 40वें तक। अब इसके बाद भारत में ही निर्मित अंगद और उत्तम रडार इसको रिप्लेस करेंगी। जुलाई 2023 को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MKI को तैनात किया। तेजस MKI मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो कि वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रही है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाहती है। तेजस इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है। LCA तेजस का वजन कम होने की वजह से ये युद्धपोतों पर आसानी से लैंड कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुनी है। भारत अपनी एयरफोर्स के लिए Su-30 MKI विमान अपग्रेड कर रहा है ताकि हवा का ये भरोसेमंद सिपाही किसी भी चुनौती पर खरा उतर सके। भारत ने रूस से खरीदे गए Sukhoi 30 MKI विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक डील की है। भारत ने ये डील HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ की है। 13,500 करोड़ रुपए की ये डील हुई है, जिसमें 62.6% प्रोडक्ट्स पूरी तरह से भारत निर्मित यानी कि स्वदेशी होंगे। नए सुखोई में AL-31FP इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका थ्रस्ट और ईंधन की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे रेंज और पेलोड कैपेसिटी में भी इजाफा होगा। साथ ही बहुत ज्यादा ऊंचाई और मुश्किल भौगोलिक इलाकों पर भी ये हमला कर पाएगा। Su-30 MKI 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। Sukhoi 30 MKI में 30 mm की एक ग्रुजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी कि दुश्मन का विमान, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर बच नहीं सकता। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम भी फिट किए जा सकते हैं। Sukhoi 8,130 किलो वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसके हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं, तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। नए Su-30 MKI में अत्याधुनिक हथियार लगाए जाएंगे, जैसे अगली पीढ़ी के हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र BBRM और दूसरे प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस इसकी ताकत बढ़ाएंगे। इनके शामिल होने से Sukhoi 30 MKI भयानक हथियार बन जाएगा। जो 30 MKI हम भारत 12 बना रहा है HAL, तो वो उसमें आधुनिक से आधुनिक हथियार लगा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा रही है और स्पेशली एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और बम भी, और जो कैनन है उसका भी एक प्रकार से उससे उसको लैस किया जाएगा। जो Sukhoi MKI है, जिस 12 एयरक्राफ्ट अभी बनेंगे जो HAL में, उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा होगी। एयर कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, मैन्यूवरेबिलिटी भी ज्यादा होगी, हथियार भी ज्यादा अच्छे होंगे। उसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल के भी आने की चांसेस हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है
कि जो अभी सुखोई 30 MKI जो पुराने हैं उनको भी अपग्रेड करना जा रहा है, और जो नए बनेंगे 12 वो HAL बनाएगा, वो आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। सुखोई को भारतीय वायुसेना का बैकबोन कहा जाता है। भारत ने साल 2000 में रूस से सुखोई की डील की थी और साल 2002 में ही भारत को पहला सुखोई फाइटर जेट मिला। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI है। आज की तारीख में एयरक्राफ्ट हैं, वो है मिराज 2000, मिग 25 हैं और मिग 29K हैं और मिग 29 हैं। उसके बाद भारत के पास जगोर हैं, भारत के पास सुखोई हैं 30 MKI, और अभी 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो रफेल के आगे हैं, जो कि एक प्रकार से गेम चेंजर है। इसमें कोई शक नहीं, जो सबसे ज्यादा भारत की एयर पावर में है वो सुखोई 30 MKI हैं जो 260 हैं, और अभी 12 और एयरक्राफ्ट भारत के HAL बनाएगा। तो भारत जो है मेन स्टे, अगर आप कहें एयर फोर्स का आज की तारीख में, वो 30 MKI सुखोई है। और ये सच्चाई है कि ये एक बहुत ही आधुनिक जो एयर पावर है, एयरक्राफ्ट है, ये हमने रूस के साथ जॉइंट प्रोडक्शन से बनाया है, अभी भारत में बनता है। सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर जेट्स हैं। इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए HAL के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। सुखोई की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। दो सितंबर 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स ने HAL के साथ एक डील की थी, जिस हिसाब से सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की इस डील में HAL 240 एरो इंजन्स बनाएगा, यानी कि देसी जुगाड़ के साथ Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। मौजूदा सुखोई लड़ाकू विमानों को और भी घातक बनाने के लिए एक बड़ी स्वदेशी अपग्रेड योजना पर भी काम चल रहा है, और इसके तहत इनमें उन्नत रडार, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि ये अगले 30 साल तक हवाई लड़ाई लड़ने में सक्षम रहे। अपग्रेडेड सुखोई में एडवांस एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम होगा, यानी नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर्स होंगे। इसकी मदद से पायलट को जंग के मैदान के बेहतर और सटीक जानकारी मिल पाएगी। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट से भी इसे लैस किया जाएगा, जो सुखोई को दुश्मन के रडार में आने से बचाएगा, साथ ही दुश्मन की मिसाइल के आने की खबर भी देगा। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स भी होंगे, चेफ और प्लेयर्स डिस्पेंसर्स होंगे, ताकि इमरजेंसी हालात में सुखोई फाइटर खुद को और प्लेन को बचा सके। सुखोई को लेकर प्लानिंग ये भी है कि 84 सुखोई 30 MKI को मैन अनमैन्ड टीमिंग यानी कि MUMT तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे सुखोई फाइटर जेट के साथ हमलावर या फिर निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को सुखोई से ही कंट्रोल या फिर संचालन किया जाएगा। इससे हमारी वायुसेना को ये भी फायदा होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है, उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सके या फिर निगरानी के काम करवाए जा सके। सुखोई 30 MKI में ज्यादा एडवांस AESA रडार लगाए जाएंगे, जिनकी डिटेक्शन ज्यादा होगी। दूर से ही ये टारगेट को पहचान भी पाएंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इनकी क्षमता का कोई तोड़ नहीं होगा। यानी आने वाले समय में कई अत्याधुनिक वॉरफेयर में इनका इस्तेमाल हो सकेगा, और ये अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित भी कर पाएंगे। ये वही सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज ने फ्रंट से लीड कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था, लेकिन उस वक्त सुखोई ही था जो कि मिराज को सुरक्षा कवच मुहैया कराया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त सुखोई ने मिराज को एस्कॉर्ट किया था। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।